मैं डॉक्टर गिरधर लाल सैनी, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड, मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट, अमूर्त बीजगणित के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें जो टॉपिक लिया गया है उसका नाम है चक्रीय ग्रुप, यानी साइक्लिक ग्रुप। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देंगे, जो निम्न प्रकार है। यदि किसी ग्रुप G में एक ऐसा अवयव A विद्यमान हो कि G का प्रत्येक अवयव A की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता हो, तो G अवयव A द्वारा जनित एक चक्रीय ग्रुप कहलाता है। यह A G का एक जनक कहलाता है और A द्वारा जनित चक्रीय ग्रुप को संकेत जो दे रखा ना, ये K से व्यक्त करते हैं। अब हम इसको इस प्रकार लिखेंगे कि G इक्वल टू, जैसे मजला ब्रैकेट डॉट डॉट, फिर a की पावर -3, a की पावर -2, a की पावर -1, a की पावर 0, a की पावर 1, a की पावर 2, a की पावर 3, है ना, डॉट डॉट इक्वल टू, और ये है a द्वारा जनित, है ना, ऐसे लिखते हैं इसको। यदि G की जो ग्रुप संक्रिया है अगर प्लस चिन्ह से व्यक्त की गई है तो इसको, है ना, हम G इक्वल टू जैसे -3a, -2a, -a, 0a, 2a, 3a, डॉट डॉट इक्वल टू a द्वारा जनरेटेड, इस प्रकार से हम लिखते हैं अगर ये प्लस में दे रखी हो तो। अब इसको क्या है कि हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे ग्रुप G इक्वल टू 1 -1 आइटा माइनस आइटा और संक्रिया क्या, क्रॉस, एक चक्रीय ग्रुप है और इसके दो जनक आइटा और माइनस आइटा हैं। ये हमें दिखाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जैसे G है ना, ये इस G के जो भी अवयव होना चाहिए, 1 हो, -1 हो, आइटा हो या माइनस आइटा हो, इसमें से किसी भी अवयव के अगर पूर्णांक घात रखते हैं तो इस G के अवयव आ जाने चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे आइटा की पावर 1 इक्वल टू आइटा, आइटा का स्क्वायर इक्वल टू -1, आइटा का क्यूब इक्वल टू माइनस आइटा, आइटा की पावर 4 इक्वल टू 1। तो इससे क्या है कि G के सारे अवयव आ गए, तो हम इसको, है ना, आइटा द्वारा जनित एक चक्रीय ग्रुप कहेंगे। पुनः इसी प्रकार से अगर मान लो जैसे माइनस आइटा है तो माइनस आइटा की पावर 1 इक्वल टू माइनस आइटा का स्क्वायर इक्वल टू -1, माइनस आइटा की होल पावर क्यूब इक्वल टू आइटा और आइटा की पावर 4 इक्वल टू 1। तो इससे भी क्या है कि ये इसके G के सारे अवयव आ गए। अतः जैसे माइनस आइटा है ना द्वारा जनित, है ना, ये चक्रीय ग्रुप कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इस प्रकार से जैसे 1 है, -1 आइटा माइनस आइटा के प्रत्येक अवयव को आइटा तथा माइनस आइटा की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः आइटा व माइनस आइटा इसके दो जनक हैं। ये हमने इसको समझाया है। इस प्रकार से जैसे मान लो दूसरा, जैसे ग्रुप Z4 इक्वल टू, जिसमें अवयव कौन से होंगे, 0, 1, 2, 3 और संख्या +4 है। ये भी एक चक्रीय ग्रुप है और जिसके दो जनक 1 तथा 3 हैं। अब चूँकि हमने देखो यहाँ पे जैसे 1 जो है, इसको 1 × 1 किया तो 1 आ गया, 2 × 1 किया तो 2 आ गया, 3 × 1 किया तो 3 आ गया, 4 × 1 किया तो 0 आ गया। ठीक है, तो इससे क्या है कि Z4 के सारे अवयव जो है ना 0, 1, 2, 3 आ गए। तो हम कहेंगे कि ये जो है ये 1 द्वारा जनित एक क्या है, चक्रीय ग्रुप है। इसी प्रकार जैसे मान लो 3 लेके हम 1 × 3 इक्वल टू 3 आ गया, 2 × 3 इक्वल टू 2 आ गया, 3 × 3 इक्वल टू 1 आ गया, 4 × 3 इक्वल टू 0 आ गया। तो इससे भी क्या है कि ये इस Z4 के सारे अवयव आ गए। तो हम इसको कहेंगे कि ये 3 द्वारा जनित क्या है, साइक्लिक ग्रुप है, चक्रीय ग्रुप है। इस प्रकार 0, 1, 2, 3 0 है ना के प्रत्येक अवयव को 1 तथा 3 की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अतः 1 तथा 3 इसके दो जनक हैं। तो यहाँ पर देखो ये जैसे 1 है ना, ये वाला 1, इसकी जगह आप 3 है ना, इसको 3 पढ़ना, यहाँ पे गलती से 1 लिखा गया है ना।
तो इस प्रकार से कोई भी जो ग्रुप है वो चक्रीय ग्रुप है, तो उसको हमने यहाँ पर ये समझा है। अब हम क्या है कि कुछ थ्योरम्स लेते हैं। तो वो थ्योरम्स किस प्रकार से है कि थ्योरम फर्स्ट, यदि ए किसी चक्रीय ग्रुप जी का जनक है तो ए इनवर्स भी जी का जनक होता है। ये हम प्रूव करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मान लेंगे कि जी एक चक्रीय ग्रुप है। देयरफॉर जी इक्वल टू कैसे लिखा जाएगा, वो ए की पावर एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड। अब हम क्या करते हैं कि इस जी का कोई सा का अवयव लेते हैं, जैसे ए की पावर एम बिलोंग्स टू जी, यानी ए की पावर एम है, ये जी का अवयव है, ये पढ़ते हैं इसको। जहाँ पे एम कोई क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है। फिर पुनः हम क्या करते हैं कि जैसे ए की पावर एम है, इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर माइनस और ब्रैकेट में माइनस एम इक्वल टू, फिर इसको है ना हम ए की पावर -1 की होल पावर माइनस एम जो है ना वो अपन लिखेंगे। परंतु जब एम बिलोंग्स टू जेड इम्प्लाइज माइनस एम बिलोंग्स टू जेड, इसका मतलब क्या है कि अगर एम जेड का अवयव है तो इसका जो इन्वर्स है ना माइनस एम, ये भी क्या होगा, जेड में होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अतः जी के प्रत्येक अवयव को ए इनवर्स की पूर्णांक घात के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फलतः जी इक्वल टू क्या है, ए इनवर्स द्वारा जनित चक्रीय ग्रुप कहलाए गए। अतः यदि किसी चक्रीय ग्रुप जी का जनक ए है तो ए इनवर्स भी जी का क्या जनक है, यही हमें सिद्ध करना था। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे कि थ्योरम नंबर 2 है ना, दूसरी थ्योरम लेंगे जो किस प्रकार से है। थ्योरम 2, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप आबेली यानी क्रमन्वयी होता है, परंतु इसका विलोम सदैव सत्य नहीं होता है। ये हम प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या है कि सबसे पहले तो वही मानेंगे कि भाई जी है ना एक चक्रीय ग्रुप है, तो माना जी एक चक्रीय ग्रुप है तथा x, y बिलोंग्स टू जी, यानी ये जो जी है ना उसके हम क्या दो अवयव लेंगे। तो दो अवयव कैसे लेंगे, क्योंकि इसमें a है तो इसमें क्या है कि एक के ऊपर क्या कोई पूर्णांक घात होंगी, है ना। पूर्णांक घात लेके क्या इसके क्या जी के अवयव आते हैं। तो जहाँ तो हमने कहा कि जैसे मान लो x है तो x इक्वल टू क्या है, a की पावर m, कोमा जैसे दूसरा y है तो ये आ गया a की पावर n, जहाँ पे m, n बिलोंग्स टू क्या है, z है। ठीक है। तब अब हम क्या करेंगे कि x इंटू वाई इक्वल टू, तो यह x जगह क्या है, a की पावर m, y की जगह a की पावर n इक्वल टू, फिर देखो घातांक के नियम से है ना, इसमें हम क्या करेंगे कि a की पावर m प्लस n है ना, ये कर देंगे इक्वल टू। फिर हम ये जानते हैं कि संख्याओं में प्लस की जो संक्रिया है ना वो क्या होती है, क्रमन्वयी होती है। तो आपने जैसे m प्लस n लिखो चाहे n प्लस m लिखो, है ना, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जो a की पावर ये है ना m प्लस n, इसको अपन इक्वल टू लिख सकते हैं a की पावर n प्लस m लिख सकते हैं इक्वल टू। फिर पुनः क्या है कि हम घातांक के जो नियम है उससे है ना इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, a की पावर n डॉट a की पावर m इक्वल टू। अब a की पावर n तो क्या यहाँ पर y है, a की पावर m यहाँ पर क्या है, x है। ठीक है। तो इस प्रकार से तो हमने क्या लिखा कि, तो हमने क्या किया, जैसे एक्स वाई है तो क्या आ गया, वाई एक्स आ गया। तो इसको है ना हम क्या कहते हैं, क्रमन्वयी या आबेली। अतः जी एक आबेली यानी क्रमन्वयी ग्रुप है, विलोम सदैव सत्य नहीं है। इसका जो विलोम है ना वो हमेशा सही नहीं होगा। क्यों कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपने लिखा कि आर प्लस आबेली परंतु चक्रीय नहीं है, तो इसको हम कैसे समझते हैं, क्योंकि देखिए आप यहीं देख रहे हैं कि जैसे आर प्लस है ना, आर प्लस यानी संख्या प्लस की है, तो क्योंकि आर क्या है, रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स के अंदर जैसे मान लो प्लस है तो प्लस की जो संक्रिय है ना, आप जानते हैं कि इसका क्या है कि इसका तस्म क्या होता है, जीरो, जो इसके अंदर क्या है, मौजूद है। ठीक है। उसके बाद में फिर इसमें क्या है कि जो प्रत्येक जो अवयव है ना, जैसे 1 है तो 1 के लिए क्या उसमें -1,
जैसे 2 है तो उसके लिए -2, अगर 1/2 है तो उसके लिए -1/2 है ना, ये इसमें मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान है। तीसरा क्या है कि अब इसमें है ना हम क्या लिखेंगे कि साचर्यता, हम जानते हैं कि प्लस की संक्रिया है ना वो क्या होती है, साहचर्य होती है। ठीक है। चौथा क्या है कि प्लस की जो संक्रिया है वो क्या होती है, क्रमइन्मय होती है। तो जो R प्लस है ना ये ग्रुप, इसके अंदर क्या है कि ग्रुप की जो चारों कंडीशंस है ना अबेली ग्रुप के लिए, जैसे साचर्यता, संक्रिया साचर्य होनी चाहिए, संक्रिया का तस्म का योग होना चाहिए, है ना, और प्रत्येक अवयव का क्या होना चाहिए, प्रतिलोम होना चाहिए, और संक्रिया क्रमइन्मय होनी चाहिए। इसलिए हमने उसको क्या कहा, आबेली या क्रमइन्मय ग्रुप कहा। लेकिन ये चक्रीय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप यहाँ पर कोई भी अवयव लेके अगर उसके पूर्णांक घात लगाओगे ना तो उससे जो R हैं उसके अवयव प्राप्त नहीं होंगे। जबकि चक्रीय ग्रुप की जो परिभाषा से क्या है कि आप उस ग्रुप का कोई सा भी अवयव लो और उसके ऊपर पूर्णांक घात रखो तो उसके अवयव है ना आ जाने चाहिए, जो कि इसमें ऐसा नहीं है। अतः R प्लस आबेली तो है परंतु वो चक्रीय नहीं है, ये हम प्रूव कर रहे हैं इसमें। ठीक है। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि इकाई के nवें मूलों का समुच्चय n कोटि का एक परिमित गुणात्मक चक्रीय ग्रुप है। अर्थात G इक्वल टू क्या है, x होगा और x की पावर n इक्वल टू 1 हो गए। ठीक है। तो इसको हम कैसे, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसको सिद्ध कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि माना जैसे x1, x2 बिलोंग्स टू G, यानी हमने G के दो अवयव लिए, एक को हमने x1 कहा, दूसरे को x2 कहा। जहाँ पे अब देखो x1 कैसे होगा कि यहाँ पर से x है तो x की पावर n इक्वल टू 1 लिखा है। तो अगर मान लो यहाँ पर x1 बिलोंग्स टू G है तो यहाँ पर ये क्या लिखा जाएगा, x1 की पावर n इक्वल टू 1 तथा x2 की पावर n इक्वल टू 1 है ना, ऐसे लिखा जाएगा ये। परंतु फिर देखो हमने वापस लिखा है इसको, x1 की पावर n इक्वल टू 1 और n2 की पावर n इक्वल टू 1 इम्प्लाइज, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर x1 की पावर n इंटू x2 की पावर n है ना, ये लिखेंगे। तो ये इक्वल टू क्या आएगा, क्योंकि ये दोनों है ना, x1 की पावर n भी 1 दे रखा है और x2 की पावर n है ये भी 1 दे रखा है। तो 1.1 इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। इम्प्लाइज, अब देखो ये x1 की पावर n इंटू x2 की पावर n है, इसको हम एक साथ लिख सकते हैं, x1 इंटू x2 की होल पावर n इक्वल टू 1। ठीक है। तो इम्प्लाइज, फिर देखो हमने लिखा है कि x1 x2 बिलोंग्स टू G, ये क्यों लिखा है, क्योंकि जैसे x और x की पावर n इक्वल टू जो 1 होता है ना, तो हम कहते हैं कि जो x है ना वो क्या है, G का अवयव है। तो यहाँ पर भी वही बात है, x1 x2 की होल पावर n इक्वल टू 1 है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि x1 x2 बिलोंग्स टू क्या आ गया, ये G आ गया ये। ठीक है। देयरफॉर तो हम लिखेंगे कि अगर x1 G का अवयव है, x2 G का अवयव है, तो इम्प्लाइज x1 x2 बिलोंग्स टू G। अतः G है वो गुणा संक्रिया के लिए क्या है, वो समवर्त है। ये हमने कहा एक तो ये। दूसरा क्या है, चूँकि पुनः जैसे 1 की पावर n इक्वल टू 1 है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 बिलोंग्स टू G आ गया, जो गुणा का तस्मक है, यानी जो गुणा संक्रिया उसके लिए क्या है, तस्मक है। ये हमने इसमें बता दिया। अब उसके बाद में हमने क्या किया कि प्रत्येक x बिलोंग्स टू G के लिए, जैसे x बिलोंग्स टू G है तो इम्प्लाइज क्या आएगा, x की पावर n इक्वल टू 1 इम्प्लाइज। अब इसको हम लिख सकते हैं कि अगर इसका उल्टा लिखें तो 1 अपॉन x की पावर n इक्वल टू 1 इम्प्लाइज 1 अपॉन x की पावर n को है ना अपन क्या लिख सकते हैं एक साथ, है ना, इसको है ना हम क्या लिख सकते हैं, उसके बाद में है ना हम इसको क्या लिखेंगे कि 1 अपॉन एक्स की पावर n इक्वल टू 1, इसको लिखेंगे 1 अपॉन एक्स की होल पावर n इक्वल टू 1 इम्प्लाइज। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 अपॉन एक्स बिलोंग्स टू G कहेंगे फिर ये। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x बिलोंग्स टू G है तो 1 अपॉन एक्स बिलोंग्स टू भी G होगा। तो x है उसका बिलोंग क्या हुआ, 1 अपॉन एक्स। तो इसको हम क्या कहेंगे, जो x का प्रतिलोम अवयव है। अतः G में प्रत्येक
अवयव का प्रतिलोम विद्यमान है। ठीक है। दूसरा क्या है, चूँकि गुणा संक्रिया सहचारी होती है अतः यह जी में भी सहचारी होगी। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने देखो एक तो क्या बनाया, बता दिया उसमें तत्समक जो है ना उसका संक्रिया तत्समक बता दिया, उसका प्रतिलोम बता दिया और ये सहचारता बता दी। इसका मतलब ये हुआ कि जी है एक गुणात्मक ग्रुप है, यानी गुणा संक्रिया के लिए क्या एक ग्रुप है। दूसरा में जानते हैं, क्योंकि x की पावर n इक्वल टू 1 है तो इसके ठीक n हल होते हैं, यानी जितनी पावर होंगे ना x की पावर n है तो उतनी इसके सॉल्यूशंस होते हैं, उसके हल होते हैं। अतः इसका मतलब क्या हो कि ऑर्डर ऑफ g है इक्वल टू क्या है n, यानी इसकी जो g है ना ग्रुप उसकी कोटि क्या होगी n होगी। तो ये तो हमने दिखा दिया ग्रुप। अब इसको हम क्या दिखाएंगे, चक्रीय ग्रुप दिखाएंगे। तो साइक्लिक ग्रुप के लिए हमने क्या किया, क्योंकि यह x की पावर n इक्वल टू 1 इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या है 1 की पावर 1/n इम्प्लाइज अब x इक्वल टू हम जानते हैं कि जैसे 1 है ना ये, तो इसको है ना cos 0 प्लस आइटा साइन 0 लिख सकते हैं कि होल पावर 1/n इक्वल टू, फिर इसमें क्या है कि 0 में अगर 2m जोड़ते हैं है ना, m बिलोंग्स टू z है तो ये cos 2m प्लस आइटा साइन 2m इम्प्लाइज x इक्वल टू, फिर हमने क्या किया कि इसके अंदर जो दोमाई थ्योरम है ना उसके अनुसार ये 1/n ये इसमें क्या है एम्पलीट्यूड इस कोणांक में इसमें आ जाएगा ये, तो cos 2m/n प्लस आइटा साइन 2m/n है ना, ये हमने दोमाई प्रमेय उससे लिखा है ये। उसके बाद में फिर अपने देखो इम्प्लाइज x इक्वल टू है ना, ये हमने क्या लिखा कि x इक्वल टू e की पावर 2m/n आइटा है ना, ये लिखा है हमने, ये 2m/n आइटा ये लिखा है यहाँ पर ये। तो ये किससे लिखा है, आयलर प्रमेय से लिखा है। कैसे, क्योंकि हम जानते हैं जैसे e की पावर आइटा थीटा है तो वो क्या होता है cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अगर मान लो हमारे पास में cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा दे रखा तो उसको e की पावर आइटा थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वो वाली बात ही है, यहाँ पर ये cos जैसे मान लो ये है ना 2m/n प्लस आइटा साइन ये है ना, तो इसको अपने e की पावर 2m/n आइटा नहीं लिख दिया, जहाँ पे m का मान है ना वो 0 है ना 1 2 3 डॉट डॉट n-1 होगा ये। देयरफॉर फिर हम क्या लिखेंगे कि जैसे इसका मतलब क्या है कि जो g है ना उसमें अवयव क्या हुए, g में हुए अवयव, जैसे आप इसके अंदर m से 0 रखोगे तो ये क्या हो गया e की पावर 0 इक्वल टू क्या हो गया 1। उसके बाद में क्या है e की पावर 2π/n, आगे वाला क्या हो गया m से 2 रखोगे तो e की पावर 2 e की पावर 4π आइटा/n डॉट डॉट, लास्ट में क्या हो गया e की पावर 2π इंटू n-1 आइटा/n, ये इसके अवयव हो गए। तो है ना, तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर है ना इसको इक्वल टू e की पावर 2π आइटा/n है ना, ये लिख सकते हैं। तो ये क्या है कि e की पावर 2π आइटा/n द्वारा जनित है ना, ये हो गया ग्रुप। अतः हम क्या लिखेंगे कि e की पावर 2π आइटा/n द्वारा जनित n कोटि का चक्रीय ग्रुप है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आज हमने कुछ थ्योरम्स लिखे हैं, थ्योरम्स करे हैं, और एक क्या है कि क्वेश्चन जो है ना उसको समझा है। इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कुछ समझ में आए होंगे, है ना। बाकी चीज़ें हम क्या है कि नेक्स्ट जो टॉपिक है ना उसके अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।